ये जो हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल हमेशा हम सबों के साथ होता रहे। इस ज़बूर 66 में ज़बूर नवीस कहते हैं कि सारी ज़मीन खुदावंद को सिजदा करेगी और उसके हुज़ूर गाएगी। सारी ज़मीन खुदावंद को सिजदा करेगी और उसके हुज़ूर गाएगी। और इसी बात को हमारे खुदा यीशु मसीह ने इस तरह से बयान किया। जब वो बच्चे, वो लड़के उसकी हमदो सना कर रहे थे तो फ़कीह और फरीसियों ने कहा कि इन्हें चुप करो। तो उसने कहा कि अगर ये चुप हो गए तो ये पत्थर जला उठेंगे, क्योंकि सारी ज़मीन खुदावंद खुदा को सिजदा करेगी और उसके हुज़ूर गाएगी। जो ज़बूर नवीस यही नहीं बल्कि और भी बहुत सारी बातें खुदा का पाक कलाम में सिखाता है जो ज़मीन के हवाले से। मिसाल के तौर पर जब यशायाह नबी हैकल में गया और उसने उन जानदारों को देखा जो दिन रात खुदावंद के हुज़ूर कद्दूस 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 कह के पुकारते थे, उन्होंने भी इस बात का इकरार किया कि ज़मीन न सिर्फ खुदावंद को सजदा करेगी, उसके हुज़ूर गाएगी, बल्कि सारी ज़मीन खुदा के जलाल से मामूर भी है। खुदा के जलाल से मामूर भी। ज़बूर नवीस पे ही कहता है कि खुदा सारी ज़मीन तेरे जलाल से मामूर है। न सिर्फ उसके जलाल से मामूर है बल्कि खुदा का पाक कलाम में यही सिखाता है कि सारी ज़मीन खुदावंद के इरफान से मामूर है, नॉलेज से मामूर, मार्फत से। ज़मीन का हर एक चीज़ खुदावंद की खबर हमें देता है क्योंकि उसके नॉलेज और उसके इरफान से मामूर है। और फिर एक और ख़ास बात खुदा का पाक कलाम सिखाता है कि खुदावंद की ज़मीन जो उसने मेरे लिए आपके लिए तैयार की है, खुदावंद की मोहब्बत यानी खुदावंद की शफ़क़त से मामूर है, भरी हुई है, फुल है। ज़मीन का कोई कोना ऐसा नहीं, कोई ज़र्रा ऐसा नहीं जो खुदावंद को सिजदा न करता हो, जो खुदावंद के जलाल से मामूर न हो, जो खुदावंद के इरफान से मामूर न हो, जो उसकी शफ़क़त से मामूर न हो। और फिर हम खुदावंद के पाक कलाम में से एक और बात सीखते हैं कि खुदावंद की ज़मीन खुदावंद की हम्द करती है। जिस तरह ज़बूर 66 कहता है कि सारी ज़मीन खुदावंद को सिजदा करती है, उसके हुज़ूर गाती है, उसकी हम्द करती है, उसकी सिताइश, उसकी परस्तिश करती है। आखिर क्यों ज़मीन खुदावंद को सिजदा करती है, उसके हुज़ूर गाती है, उसकी हम्द करती है, उसके जलाल से मामूर है, उसकी शफ़क़त से मामूर है, उसके इल्म से, उसके नॉलेज से, उसके इरफान से, उसकी मार्फत से मामूर है। इसलिए कि खुदावंद ने कलाम में, खुदावंद के कलाम में हमसे सबसे पहली बात जो सीखते वो यही है कि खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन और आसमान को बनाया। ज़मीन को खुदा ने बनाया है। खुदावंद ने खुश्की को अपने हाथों से तैयार किया है। खुदा ने ज़मीन को अपने हाथों से तैयार किया है। और फिर खुदावंद ने मूसा की मार्फत इस बात का इजहार किया क्योंकि मैंने इस ज़मीन को बनाया है, ये सारी ज़मीन मेरी है, क्योंकि मैं इस ज़मीन का खालिक हूँ। जो एक मिसाल खुदा के खादिम देते हैं कि साइंसदानों ने कहा कि खुदावंद अब हमें तेरी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम इंसान को खुद बना सकते हैं, उसकी हर एक चीज़ के और उसके जिस्म के हर एक हिस्से को हम खुद बना सकते हैं। खुदावंद ने कहा कि ठीक है, मुझे बना कर दिखाओ। साइंसदानों ने फ़ौरन ज़मीन से मिट्टी ली और काम शुरू करने लगे। खुदा का ऐ साइंसदानों, ये जो मिट्टी तुमने ली है ये किसने बनाई है? ये भी तो मैंने बनाई है। इसलिए खुदावंद ने ऐलान किया कि ज़मीन, उसकी सारी मामूरी मेरी है, मैंने इसे बनाया है। इसीलिए ज़मीन खुदावंद को सिजदा करती है, इसलिए ज़मीन खुदावंद के जलाल से मामूर है, इसलिए ज़मीन खुदावंद का इल्म देती है, इसलिए ज़मीन खुदावंद की मोहब्बत को ज़ाहिर करती है, उसकी शफ़क़त को ज़ाहिर करती है और उसकी हम्द करती है, क्योंकि ज़मीन खुदा की तख्लीक है। इसे सोचने की बात है। आइए इस बात पर सोचें, अगर ज़मीन को खुदा ने बनाया और ज़मीन खुदावंद के जलाल को ज़ाहिर करती है, उसकी हम्द करती है
اور उसकी शफ़क़त और इल्म से मामूर हैं, तो मुझे और आपको किसने बनाया? खुदावंद ने हमें भी मिट्टी ही से बनाया, हमारे बाप को मिट्टी ही से बनाया, और उसमें से उसने हवा को बनाया, और फिर आदम को उसने मिट्टी से बनाया। अगर हम खुदावंद के हाथ की कार्य करें, जैसे ज़बूर नबी कहता है तेरे हाथों ने हमें बनाया है, अय्यूब नबी कहता है तेरे हाथों ने मुझे बनाया है, हम भी खुदावंद के बनाए हुए हैं। क्या आज हम जो खुदावंद की तख्लीक है, उसके हाथों की कारागरी है, उसकी शबीह और सूरत बने हुए, क्या हम खुदावंद के जलाल से मामूर हैं? क्या हम खुदावंद को सिजदा करते हैं? क्या हम उसके अरफान से मामूर हैं? क्या हम उसकी शफ़क़त से मामूर हैं? क्या हम उसकी हम्द व सना से मामूर हैं, ताकि हमारे वसीला से दुनिया उसे जाने और पहचाने? इस बात को याद रखेगा कि आज हमारे लिए लम्हा फ़िक्र है। हम इस बात पर गौर करें और सोचें, ज़मीन को खुदा ने बनाया और वो उसकी सताइश, उसकी परस्तिश और उसके इल्म को ज़ाहिर करती है, उसकी शफ़क़त, उसकी मोहब्बत को। तो मुझे भी, आपको भी, हम सबको भी तो खुदा ने बनाया। क्या हम ऐसा करते हैं? यही सोचने की बात है, और यही हमारी ज़रूरत है जिसे हमने पूरा करना है, ताकि हम खुदावंद के जलाल को इस दुनिया पर ज़ाहिर करें। खुदावंद के कलाम की वसीला से हमें सोचने और समझने की तौफ़ीक बख्शे। आमीन।